हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, मैं आज आप सभी के लिए लॉर्ड ऑफ 10,000 वोल्ट के एपिसोड 25 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने इसके पिछले एपिसोड्स देख लिए होंगे। अगर नहीं देखा तो मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके देख लेना। तो चलिए बिना किसी बकवास के हमारे एपिसोड की ओर बढ़ते हैं। तो जैसा की हमने लॉर्ड ऑफ 10,000 वोल्ट के पिछले एपिसोड में देखा था, प्रिंसेस बिंगलुआन के ग्रैंडफादर ने लिन फेंग का टेस्ट लेकर उसे अपना दामाद बनाने के लिए मान गए थे। जिसके बाद वहाँ पे लिन फेंग और प्रिंसेस बिंगलुआन के साथ साथ बाकी सभी लोग भी ड्रैगन वैली के अंदर चले गए थे। और वहाँ पे प्रिंसेस बिंगलुआन की एक कजिन सिस्टर लिन फेंग और उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ा रही थी। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन से होती है जहाँ पर हम देखते हैं कि प्रिंसेस बिंगलुआन की कजिन अभी भी उन दोनों का मजाक उड़ा रही थी। लेकिन तभी इसी बीच वहाँ पर लिन फेंग अपने होश पे आ गया था और वो प्रिंसेस की कजिन से कह रहा था कि यहाँ पर तुम्हें खुद के बारे में फिक्र करना है, ना कि दूसरों के बारे में। वैसे भी हम लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसी के साथ ही तुम लोग मुझसे मदद बिल्कुल भी मत मांगना, क्योंकि मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी प्रोटेक्ट नहीं करने वाला हूँ। अब लिन फेंग की ये बात सुनकर वहाँ पर मौजूद एक लड़के हंसते हुए उससे कहते हैं कि आखिर तुम ये क्या मजाक कर रहे हो, हम सभी हेवनली मास्टर जेलम के कल्टीवेटर्स है, भला हमें तुम्हारी मदद की क्या जरूरत पड़ेगी। और इतना कहने के बाद वे सभी लोग लिन फेंग को इग्नोर करते हुए वहाँ से ड्रैगन टेंपल की ओर जाने लगे थे, जो देखकर लिन फेंग के साथी भी उनके पीछे जाने की सोचते हैं। लेकिन लिन फेंग उन्हें आगे बढ़ने से मना कर देता है। वही दूसरी तरफ वे सभी लोग जैसे ही ड्रैगन टेंपल की ओर आगे बढ़ते हैं तो तभी वहाँ पर से एक बंदा आकर उन लोगों पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वे सभी लोग उड़ते हुए काफी ज्यादा दूर पीछे जा गिरे थे। ये देखकर क्वीन जिन लिन फेंग से सवाल करती है कि क्या तुम्हें इसके बारे में पहले से ही अंदाजा हो गया था कि ये लोग यहाँ पर हमला करने वाले हैं, जिस पर लिन फेंग ने भी उसे हाँ कह दिया था। तभी दूसरी तरफ से थर्ड प्रिंस उन दोनों बंदे से कहता है कि बाइली और फू जाएंगे, आखिर हमारा रास्ता क्यों रोक रहे हो। जिस पर ये दोनों उससे कहते हैं कि ड्रैगन टेंपल 100 सालों में सिर्फ एक बार ही ओपन होता है, जो कि एक अपॉर्चुनिटी है सभी के लिए। इसीलिए जो कोई भी सबसे पहले टेंपल के अंदर एंटर करेगा वही इस ड्रैगन टेंपल का सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी पा सकेगा। और इस बार ये मौका सिर्फ हमें मिलेगा और तुम लोग पीछे बैठकर इसको देख ही पाओगे, हम तुम्हें बिल्कुल भी अंदर जाने नहीं देंगे। ये सुनकर थर्ड प्रिंस उन दोनों से कहता है कि क्या तुम दोनों ऐसा करके हमारे डायनेस्टीज के बीच वार स्टार्ट करवाना चाहते हो। उसकी बात सुनकर वू जेंग उससे कहता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम्हारा ब्लू ड्रैगन किंगडम हमारे दोनों डायनेस्टीज के साथ वार करके जीत सकती है। अगर ऐसा है तो हम भी तुम्हारे साथ वार करने के लिए बिल्कुल रेडी है। उन दोनों की ये बात सुनकर अब थर्ड प्रिंस कुछ भी नहीं बोल पाता है, क्योंकि उनका ब्लू ड्रैगन किंगडम उन दोनों डायनेस्टीज के साथ अकेले मुकाबला नहीं कर पाएगी। ये देखकर अब वो यंग जिन थर्ड प्रिंस से कहने लगा था कि ऐसा लगता है कि ये दोनों डायनेस्टीज से पहले से इसके बारे में प्लान करके रखे थे, तभी तो इन दोनों ने आपस में हाथ मिला है। जो सुनकर साइयन गुस्सा होते हुए कहता है कि सच में ये दोनों डायनेस्टीज बहुत ही जरा कमीनी है। वही दूसरी तरफ से प्रिंसेस बिंगलुआन लिन फेंग को बताती है कि जब ड्रैगन टेंपल ओपन होगा तब सबसे पहले जो कोई भी उसके अंदर एंटर करेगा उसको ही सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल पाएगा, जिसकी वजह से ये दोनों डायनेस्टीज हमसे जंग करने के लिए भी रेडी है। और इसी के साथ साथ आज से 3 महीने के बाद थंडर गॉड पहले से गोल्डन रैंकिंग कंपटीशन को स्टार्ट करने वाली है, जिसका टॉप पोजीशन पाने के लिए भी ये लोग हमारे ब्लू ड्रैगन किंगडम के डिसेबल्स को अंदर जाने से रोकने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। तो ये सब बातें सुनकर लिन फेंग उनसे कहता है कि सच में हेवनली मार्शल डायनेस्टी और स्वॉर्ड मार्शल डायनेस्टी दोनों ही बहुत ही ज्यादा कमीनी है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी हमारे पास ड्रैगन टेंपल के अंदर जाने का एक रास्ता है। उसके बाद सुनकर सायुन बताता है कि इन दोनों डायनेस्टीज के डिसेबल्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इनको हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। ये सुनकर मिस बिंगलुआन कहने लगती है कि चूंकि ये दोनों डायनेस्टीज हमारे किंगडम के खिलाफ फाइट करने के बारे में सोच सकते हैं, तो बस कोई ना कोई ट्रम्प का जरूर मौजूद होगा। उन दोनों की बातें सुनकर लिन फेंग उनसे कहता है कि कोई बात नहीं, अभी के लिए बस हम लोग उनको ऑब्जर्व करेंगे, तो इसीलिए जितना हो सके तुम लोग यहाँ पर ड्रैगन एनर्जी को अपने अंदर ऑब्जर्व करो। जो सुनकर बाकी लोगों ने भी ड्रैगन एनर्जी को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया था। केवल हमें ड्रैगन वैली के बाहर का सीन दिखाया गया, जहाँ पर के प्रिंसेस के ग्रैंडफादर एक मिरर आर्टिफैक्ट को बाहर निकालकर ड्रैगन वैली के अंदर क्या क्या हो रहा है वो सब देख रहे थे। जो देखकर वो गुस्से से मिस्टर वाइली चैंग से कहते हैं कि आखिर तुम्हारे डिसेबल्स अंदर ये सब क्या हरकतें कर रहे हैं। जिसमें मिस्टर बाई हंसते हुए उनसे कहता है कि ये सब बस जूनियर्स के बीच हो रहा एक छोटा मोटा झगड़ा है, इसके लिए भला तुम इतना जरा गुस्सा क्यों हो रहे हो। ये सुनकर प्रिंसेस के ग्रैंडफादर फिर से गुस्सा होते हुए कहते हैं कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, तुम्हारे दोनों डायनेस्टीज के डिसेबल्स मिलकर हमारे ब्लू ड्रैगन किंगडम के डिसेबल को ड्रैगन वैली के अंदर बुली कर रहे हैं, साथ ही सर वो लोग उन्हें अंदर भी जाने नहीं दे रहे हैं। तो क्या सच में तुम लोग ऐसा करके हमारे बीच की दोस्ती को खराब करने की सोच रहे हैं। ग्रैंडफादर की ये बात सुनकर वही खड़ा हुआ दूसरे डायनेस्टी का मास्टर जिसका नाम वू हैंग है, वो उनसे कहता है कि पिछले 1000 सालों से तुम्हारा ब्लू ड्रैगन किंगडम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड डिसेबल्स को प्रोड्यूस करती आ रही है, तो इसलिए अब समय आ चुका है कि हमारे दोनों डायनेस्टीज के डिसेबल्स भी आगे बढ़े और वो लोग भी काफी ज्यादा टैलेंटेड बने। अब उन दोनों की बातें सुनकर ग्रैंडफादर गुस्से से उनसे कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम दोनों डायनेस्टीज ने ये सब बहुत ही ज्यादा समय से ही प्लान करके रखा था, लेकिन कोई बात नहीं, अब ऐसा करके तुम लोगों ने हमारे एम्पायर को गुस्सा दिला दिया है, अब तुम्हें उनका गुस्सा सहना पड़ेगा। उनकी बात सुनकर ये दोनों उनसे कहते हैं कि तुम चाहे जो भी कर लो, हमारी डायनेस्टी भी इसके लिए बिल्कुल तैयार है। उन दोनों की ये बातें सुनकर ग्रैंडफादर के साथ साथ बाकी सभी लोग भी लिन फेंग और बाकियों के लिए परेशान हो गए थे। जिसके बाद हमें यहाँ से दूसरी तरफ ड्रैगन वैली के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर की बाइली थर्ड प्रिंस क्वीन होंग से कहता है कि मैं तुमको एक मौका देता हूँ, तुम यहाँ से अपने सभी ड्रैगन किंगडम के डिसेबल्स को लेकर इस ड्रैगन वैली से बाहर निकल जाओ, वरना खामखा तुम्हारे मेरे हाथों से मारे जाएंगे। बाइली की ये बात सुनकर ड्रैगन किंगडम के सभी डिसेबल्स उससे कहते हैं
कि ये ड्रैगन टेम्पल 100 साल में सिर्फ एक बार ही ओपन होता है, इसलिए भला आखिर हम तुम्हारे कहने पर पीछे क्यों हट जाए। उन लोगों की बातें सुनकर बाकी दोनों डायनेस्टीज के डिसेबल्स बातें करते हुए कहने लगे थे कि ड्रैगन किंगडम के डिसेबल्स तो कुछ ज्यादा ही बहादुर है, लेकिन इनकी बहादुरी ज्यादा समय तक टिकने वाली नहीं है, क्योंकि बहुत ही जल्द यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स आकर इन्हें खत्म कर देंगे। अब ये सब देखकर बाहर की तरफ से वुहेंग प्रिंसेस के ग्रैंडफादर से कहता है कि मेरी मानो तो तुम फौरन ही अपने डिसेबल्स को बाहर आने के लिए कह दो, वरना एक साथ ही तुम्हारे ड्रैगन किंगडम के बहुत सारे टैलेंटेड डिसेबल्स वहाँ पर खामखा मारे जाएंगे, जिसकी वजह से तुम्हारा ड्रैगन किंगडम फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाएगा। अब उन लोगों की ये सब बातें सुनकर ग्रैंडफादर को वहाँ पर गुस्सा तो बहुत ही ज्यादा आता है, लेकिन भला आखिर वो यहाँ पर क्या ही कर पाएंगे, इसलिए वो वहाँ पर शांत हो गए थे। साथ ही साथ वो अपने डिसेबल्स के लिए काफी ज्यादा परेशान भी हो गए थे, जो देखकर एक सोल्जर उन्हें बताता है कि मास्टर मेरे ख्याल से पीछे आने के लिए बोल देना चाहिए, वरना नहीं तो अगर वो लोग वहाँ पे मारे गए तो फिर सच में हमारा किंगडम फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाएगा। तो इस पे मास्टर शीतू भी परेशान होते हुए उनको बताते हैं कि ड्रैगन वैली के अंदर आने वाले सभी मॉन्स्टर्स हेवेली मास्टर रियलम या फिर उससे भी हायर रियलम के होते हैं, यहाँ तक कि उनको संभालने में प्रिंसेस को भी काफी ज्यादा मुश्किल होगी। इसलिए मुझे लगता है कि हमें उनको ड्रैगन वैली से बाहर रहने को कह देना चाहिए। जिसके बाद हमें दूसरी तरफ ड्रैगन वैली के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उजेंग और बाइली एक साथ मिलकर वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक फॉर्मेशन लगा रहे थे, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल है कि डिवाइन मास्टर रियलम के कल्टीवेटर्स भी उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे। वही बाहर की तरफ से मास्टर शीतू ने तुरंत ही उन लोगों को बाहर आने के लिए मैसेज भेज दिया था, जो बाद मिस बिंगलुआन ने भी सभी को बता दिया था। लेकिन उस मैसेज को इग्नोर करते हुए साई उन लिनफेंग को बताता है कि इन लोगों ने तो यहाँ पर एक साथ मिलकर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक फॉर्मेशन लगा दिया है, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे। ये सुनकर लिनफेंग उससे कहता है कि कोई बात नहीं, हमें यहाँ से बाहर जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस तुम लोग यहाँ पे रुककर ड्रैगन एनर्जी को एब्जॉर्ब करते रहो। लिनफेंग की बात सुनकर उन लोगों ने भी हाँ कह दिया था। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों डायनेस्टीज के लोगों ने मिलकर वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक स्वॉर्ड फॉर्मेशन लगा दिया था, जिसका यूज करते हुए बाइली ने थर्ड प्रिंस और उसके लोगों पर एक चाइनीज स्पेशल स्वॉर्ड से हमला कर दिया था। ये देखकर कुछ डिसेबल्स वहाँ से डर कर भाग गए थे, लेकिन थर्ड प्रिंस के साथ आए हुए सभी डिसेबल्स ने वहाँ पर अपने पास से एक सील ट्रेजर निकाल कर उसको एक्टिवेट करते हुए वो लोग उस अटैक का सामना करने लगे थे। थोड़ी देर बाद उन लोगों ने सक्सेसफुली उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन उसके इम्पैक्ट की वजह से वो लोग घसीटते हुए काफी ज्यादा दूर पीछे जा गिरे थे, जिसकी वजह से उन लोगों की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। इवन कि उन लोगों के मुंह से खून भी निकल रहा था। ये देखकर वो लोग तुरंत ही वहाँ से पीछे की तरफ भाग जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से ओयांग जिन की वाइफ उसको बताती है कि मेरे भाई की सारी मेडियंस डिस्ट्रॉय हो चुकी है, इसीलिए अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे। जिस पर ओयांग जिन उसे बताता है कि तुम्हारे भाई को अब बचाया नहीं जा सकता है, इसलिए अब चलो यहाँ से वापस से। और ये कहकर ओयांग जिन और उसकी वाइफ उसके भाई को वही पर छोड़कर वहाँ से भाग गए थे। वही दूसरी तरफ से वुजेंग वहाँ पर एक जानी स्पिरिचुअल टर्टल को समन करके थर्ड प्रिंस पर हमला कर देता है, जिसको थर्ड प्रिंस और उसके लोग अपने सामने एक सील बनाते हुए रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो लोग वहाँ पर उसको ज्यादा समय तक ब्लॉक नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से वो लोग उड़ते हुए काफी दूर पीछे जाने लगे थे। ये देखकर बाइली उन लोगों का मजाक उड़ाते हुए उनसे कहता है कि मेरा ये शॉर्ट फॉर्मेशन डिवाइन मार्शल रियलम के सेकंड लेवल पर पहुंच गया है, इसलिए तुम लोगों के पास जितने भी स्पिरिचुअल सील हो तुम लोग मेरे सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाओगे, इसलिए अब जाओ जाकर उन मॉन्स्टर्स के साथ खेलो, मेरे पास तुम्हारे लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और ये कहकर वो लोग वहाँ से ड्रैगन टेम्पल के अंदर जाने के लिए निकल गए थे, अपने कुछ डिसेबल्स को वहाँ पर उस फॉर्मेशन को कंट्रोल करने के लिए छोड़कर। वही दूसरी तरफ थर्ड प्रिंस और मिस बिंगलुआन की कजिन है, वे तीनों ही उड़ते हुए आकर लिनफेंग और उसके दोस्तों के पास गिरते हैं, जहाँ उन लोगों को देखने को मिलता है कि लिनफेंग और उसके दोस्त अभी भी ड्रैगन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जो देखकर मिस बिंगलुआन की कजिन सिस्टर खुद से ही कहते हैं कि सच में ये लोग तो बहुत ही ज्यादा यूजलेस है, यहाँ पर अभी इतना सब कुछ हो गया और ये लोग अभी भी अपना कल्टीवेशन किए जा रहे हैं, सालों को पता चलेगा जब यहाँ पर इनको डिमोनिक बीस्ट आकर खा लेंगे। और इतना कहकर वो वहाँ से अपने लोगों के साथ रोते हुए आगे की तरफ निकल गई थी। थोड़ी दूर जाते ही हम देखते हैं कि उन लोगों के ऊपर एक हेवनली मास्टर रियलम के 7 लेवल का डिमोनिक बीस्ट हमला कर देता है, जो देखकर उसके एक साथी अपने स्पिरिचुअल सील का यूज करते हुए उस डिमोनिक बीस्ट को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, मगर हम देखते हैं कि उस डिमोनिक बीस्ट ने उस अटैक को बहुत इजीली खत्म कर दिया था। साथ ही साथ उसने काफी सारे गोल्डन फेडर्स की मदद से उन लोगों पर हमला भी कर दिया था, जिसे मिस बिंगलुआन की कजिन अपने सामने एक सील लगाते हुए किसी तरह से ब्लॉक कर लेती है, और साथ ही साथ वो उस डिमोनिक बीस्ट को भी गाली देने लग जाती है। वही बाहर की तरफ प्रिंसेस के ग्रैंडफादर और बाकी सभी लोग उनके वापस ना लौटने की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान होने लग गए थे। इधर हम देखते हैं कि वो गोल्डन ईगल डिमोनिक बीस्ट अब धीरे धीरे करके लिनफेंग और उसके दोस्तों की तरफ बढ़ने लगा था, जो देखकर मिस बिंगलुआन की कजिन खुश होते हुए कहती है कि ये गोल्डन ईगल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसके सामने वो लोग बिल्कुल भी टिक नहीं पाएंगे, आज उन लोगों का आखिरी समय है। असल में दोस्तों इस लड़की का नाम मिस मून है। मिस मून अभी यहाँ पर ये सब कह ही रही थी कि तभी इतने में हम देखते हैं दूसरी तरफ से लिनफेंग ने उस गोल्डन ईगल पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया था, जिसके एनर्जी प्रेशर की वजह से ये लोग भी पीछे खिसकने लगे थे। वही दूसरी तरफ वो गोल्डन ईगल
भी लिन फेंग के अटैक को ज्यादा देर तक ब्लॉक नहीं कर पाती है, इसलिए मजबूरन उसे वहाँ से भागना पड़ा था। तो ये देखकर मिस मून की एक साथी उससे कहती है कि क्या तुमने ये नहीं कहा था कि लिन फेंग एक कचरा है, फिर भला मैं ये सब क्या देख रही हूँ। ये सुनकर मिस मून गुस्सा होते हुए अपने मन में खुद से ही कहती है कि न जाने लिन फेंग के फादर ने उसके लिए और कितने कीमती कीमती ट्रेजर छोड़कर गया होगा, जो कि उसको इतना ज्यादा पावरफुल बना रही है। अभी वो यहाँ पर ये सब सोच ही रही थी कि तभी इतने में हम देखते हैं कि लिन फेंग उस गोल्डन ईगल के सामने आ गया था और उसने उस पे लगातार अपने फिस्ट से हमला करते हुए उसे जान से भी खत्म कर दिया था। अब अपने साथी को इतने बुरी तरह से मरता हुआ देख वहाँ पर मौजूद एक दूसरी ईगल लिन फेंग से बहुत ही ज्यादा घबरा कर तुरंत ही वहाँ से भाग गई थी। अब लिन फेंग को यहाँ पर ये सब करता हुआ देख सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे और इधर जुआनी हैरान होते हुए खुद से ही कह रही थी कि इतने कम समय में लिन फेंग इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया। अब लिन फेंग के पास को देखकर इधर से बाइली वुजेंग से सवाल करता है कि आखिर ये लड़का कौन है जो कि इतना ज्यादा यंग होने के बाद भी इतनी पावरफुल कॉम्बैट पावर रखता है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं ड्रैगन किंगडम के सभी लोग लिन फेंग के प्रोग्रेस को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे। वो लोग खुश होते हुए कहते हैं कि लिन फेंग तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, वो भी इतने कम समय में। तभी प्रिंसेस के ग्रैंडफादर बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि मुझे ये पहले से ही अंदाजा हो गया था कि मेरा सन इन लॉ बहुत ही ज्यादा जीनियस है, और इतना कहकर वो काफी ज्यादा खुश होने लगे थे। उनकी बात सुनकर वू हेंग उनसे कहता है कि आखिर इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। इस समय तुम्हारे ड्रैगन किंगडम के सभी डिसेबल्स हमारे दोनों ग्रेट डायनेस्टीज के डिसेबल्स के सामने बिल्कुल कचरे हैं। इस पर बाइली चेंग भी ग्रैंडफादर से कहता है कि मेरी मानो तो तुम इस डिसेबल को जल्दी से ड्रैगन वैली से बाहर आने को कह दो, वरना कहीं वहाँ पर डिवाइन मार्शल के डिमोनिक बीस्ट आ गए तो वो खामखा वहाँ पर मारा जाएगा, जिसकी वजह से तुम्हारा ड्रैगन किंगडम एक बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड डिसेबल को खो देगा। उसके बाद सुनकर ड्रैगन किंगडम का एक सोल्जर ग्रैंडफादर से कहता है कि मास्टर इन्होंने बिल्कुल सही कहा है, इसलिए क्यों ना हम लिन फेंग और उसके दोस्तों को ड्रैगन वैली से बाहर रहने को कह देते हैं। इस पे मास्टर शीतू उन्हें बताते हैं कि मैंने पहले ही प्रिंसेस को लौट आने के लिए सिग्नल भेज दिया था, लेकिन अभी तक भी वो लोग वापस लौट कर नहीं आ रहे हैं। ये सुनकर प्रिंसेस के ग्रैंडफादर अपने मन में खुद से ही कहता है कि ऐसा लगता है कि लिन फेंग के पास से उनका सामना करने के लिए कोई ना कोई रास्ता है। और दोस्तों उनके ये कहते हैं हमारा एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय।